आपका स्वागत है फूड कुट्योर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं समर स्पेशल रेसिपी। आज हम काजू करेला की सब्जी बनाएंगे। अभी आमरस की सीजन है तो आमरस के साथ काजू करेला की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। घर में मिलते इंग्रेडिएंट्स से बन जाती है। तो चलो देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो काजू करेले की सब्जी जैसे शादियों में बनती है वही स्टाइल से हम आज बनाने वाले हैं, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 500 ग्राम करेला लिया है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का आपको फ्रेश करेला लेना है और इसे अच्छे से धो लेना है। तो यहाँ पे इसका आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट हम हटा देंगे और हल्का सा इसका जो ऊपर का स्किन है वो हम निकाल देंगे, ज़्यादा नहीं, जस्ट हल्का सा निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे और इसकी थोड़ी मोटी स्लाइस करेंगे इस तरह से। अब इस तरह से भी कर सकते हैं, बीच का पार्ट हटा सकते हैं। तो ऐसे ही सारे करेले रेडी करना है। तो इस तरह से हम सारे करेले कट कर लेंगे, बीच में इस तरह से स्लिट कर लेते हैं। और अगर बड़ा करेला है तो आप इसके 4 टुकड़े कर सकते हैं, अगर छोटे हैं तो आप इसके 6 टुकड़े भी कर सकते हैं। अब हम बीच का पार्ट इस तरह से निकाल देंगे। तो इस तरह से सारे करेले रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे करेले को कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आधा टेबलस्पून जितना नमक डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसे आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और इसके छिलके निकाल के मैंने इसे पानी में रख दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसे लंबा लंबा कट कर लेते हैं। तो इस तरह से सारे आलू को हम कट कर लेंगे। आलू को मैंने इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया है। इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं। अभी ये जो आलू है इसके ऊपर हम इस तरह से बेसन थोड़ा सा डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जितना बेसन और हल्का सा मैं नमक ले रही हूँ और इसे हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। एक पतला सा कोट हो जाना चाहिए, वही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो करेला लिया था इसे हम बड़े से बोल में रख देते हैं और थोड़ा सा हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो नमक डालकर इस तरह से करते हैं तो इसका जो कड़वापन रहता है वो थोड़ा सा हट जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देते हैं। वापस हम इसे अच्छे से इस तरह से रगड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे निचोड़ देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे करेला के ऊपर भी हम बेसन इस तरह से थोड़ा सा डाल देंगे और हल्का सा कोट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने 3 टेबलस्पून जितना बेसन लिया है। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून जितना बेसन लिया है। इसे भी हल्के हाथ से हम इस तरह से कोट कर देंगे। एक साइड हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे आलू को हम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। तेल एक बार अच्छे से गर्म होने के बाद इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें तलना है। एकदम हाई फ्लेम पे नहीं तलना है, वो खास ध्यान रखें। तो आलू अच्छे से पक जाए तब तक हमें इसे तलना है। तो ऑलमोस्ट ये डन है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से हम दबाएंगे तो इस तरह से अच्छे से प्रेस हो जाता है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट रेडी है।
हम करेलों को भी तल लेते हैं। पहले आपको गैस की फ्लेम हाई रखना है और इसके बाद थोड़ी देर के बाद गैस की फ्लेम आपको स्लो कर देना है। तो ये भी अच्छे से तल चुके हैं और चेक भी कर लेते हैं। अगर इसे इस तरह से प्रेस करते हैं तो इजीली प्रेस हो जाता है, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट रेडी है और थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाते हैं। इसे भी हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं 3/4 कप काजू की स्लाइस ले रही हूँ। इसे भी हम धीमी आंच पर तल लेंगे। तो आप देख सकते हैं काजू भी हमने तल लिए हैं। इसे भी हम साइड में रख देते हैं इस तरह से। अब हम अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 टुकड़े अदरक के और 80 ग्राम जितने में हरी मिर्ची ले रही हूँ। पर ये हम पूरा इसमें नहीं डालने वाले, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बनाती हूँ। टीस्पून नमक और नींबू का रस डाल देते हैं। इसी के साथ 1 टीस्पून जितना तेल डाल देते हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसे एकदम फाइन पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा इस तरह से दरदरा रखना है। तो ये पेस्ट रेडी है। ये काफ़ी सारी रेसिपी में यूज़ होती है, तो मैं हर एक रेसिपी में ये वाला पेस्ट ही यूज़ करती हूँ। तो अब हम एक ड्राई मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट है तो आप इसे ग्राइंड करके भी ले सकते हैं, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो अभी मैं ड्राई ले रही हूँ। बड़े 2 टेबलस्पून आपको लेना है। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून रफली क्रश करके मैंने मूंगफली ली है। तो यहाँ पे मैंने कच्ची मूंगफली को चिली कटर में क्रश करके लिया है। इसी के साथ मैं ले रही हूँ आधा टीस्पून हींग, 1 टीस्पून गरम मसाला, 3 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर लेना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून जितना गुड़, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक लेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 से 3 टेबलस्पून जितना डालना है। अब हम क्या करेंगे, इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 टेबलस्पून जितना तेल लेना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून जीरा। जैसे ही जीरा क्रैकल होता है इसमें हम डाल देंगे तिल। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून ले रही हूँ। इसी के साथ अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट भी डाल देंगे। तो ये भी मैं 2 टेबलस्पून ले रही हूँ। तुरंत ही हम करेला डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद जो हमने मसाला रेडी किया था वो डाल देंगे। तो ये पूरा मसाला जाएगा इसमें। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ 2 टेबलस्पून जितना पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो मूंगफली ली थी वो रोस्ट करके इसके छिलके निकाल के इसे चिली कटर में क्रश करके लिया था। अगर आप कच्ची मूंगफली लेते हैं तो आपको मसाले के साथ नहीं डालना है। जब तड़का लेते हैं तो तब आपको अदरक हरी मिर्ची की पेस्ट डालने के बाद तुरंत ही आपको मूंगफली डाल देना है और इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद बाकी के आपको मसाले डालना है। तो यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर डाला है। आप आमचूर की जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं। अब हम इसमें किशमिश डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप किशमिश लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो काजू करेला की सब्जी हमारी रेडी है, इसे सर्व कर लेते हैं। तो रेडी है काजू करेला की सब्जी, इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो इसके साथ मैंने सर्व किया है आमरस, गाजर, मिर्ची का अचार, आम का अचार, पूरी और सफ़ेद ढोकला।
मैं तो आम रस के साथ काजू करेले की सब्जी पसंद करती हूँ। आप कौन सी सब्जी खाना पसंद करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।